Hello guys, welcome back to Educity after so many days. एंड मैंने आपको बता के गई थी इस बारी तो मैं कि भाई AIAT का एग्ज़ाम है एंड उसके अंदर आंसर चेकिंग इतनी होती है जो मैं पर्सनली करती हूँ SLS पुणे 3 इयर्स का। एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैड प्रॉमिस्ड कि SLS पुणे 3 इयर्स LLB क्रैश कोर्स के अंदर और जो ईयरली कोर्स था उसके अंदर हमने प्रॉमिस किया था कि मतलब दिसंबर और नवंबर की करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करी जाएंगे। सो आई हैड टू बी ऑन इट एंड नवंबर की कंपाइलेशन पूरा ऑल 4 पार्ट्स आर डन एंड दिसंबर पार्ट 1 इज अवेलेबल एंड पार्ट 2 इज गोइंग टू बी अवेलेबल सुपर सून। तो बैकलॉग हम कितना कवर कर पाएंगे? 13th एंड 14th आर मार्क्ड, तो होंगे ही, एंड 19th एंड 20th आर ऑल्सो मार्क्ड, सो दे आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है, 15, 16, 17 एंड 18 में से मैं कुछ कुछ करूँगी एंड आई वुड ट्राई कि मैं कुछ और नहीं तो आपको मार्किंग करवा दूँ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निकाल करके आपको पकड़ा दूँ सो दैट आप इसमें से अपने आप भी कुछ कुछ पढ़ सको। बाकी 15 ये सारे तो डिटेल में होंगे ही, राइट? सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आपको जैसे दिक्कत हो रही है, नवंबर के भी बहुत मिस हुए हैं और दिसंबर के भी, तो आई वुड से कि ₹300 पर मंथ का ही है। आप इन 2 महीनों के प्लीज़ जो कंपाइलेशंस loggery.in पर अवेलेबल है वो आप ले लें, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 97 लाख इलेक्टर्स डिलीटेड इन तमिलनाडु, 74 लाख इन गुजरात। तो मतलब सर जो है वो हो गया है तमिलनाडु और गुजरात में, तो 97 लाख इलेक्टर्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। Electors deleted in Tamil Nadu एंड 74 लाख जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं गुजरात में। ठीक है, तो ये नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 7, 8, 9, ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करना है। तो 7 के साथ 4 लगा देंगे, ठीक है ना, और 7 और 9, 9 और 7, ठीक है ना, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 7, 8, 9 लिख के 4 यहाँ पे लिख देंगे। 74 एक बन रहा है और 7 और 9 एक बन रहा है, 97। ठीक है, 97 और 74 लाख गुजरात में डिलीट हुए हैं वोटर्स और 97 लाख जो हैं आपके इलेक्टर्स डिलीट हुए हैं तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में ज़्यादा डिलीट हुए हैं इन कंपैरिजन टू गुजरात। तो ये अब किसका है? ये जो रिजल्ट है ये सर का रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सर। ठीक है ना, तो सर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि इतने सारे लोग कैसे डिलीट हो गए, ये वो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हमें नंबर्स नोट करने थे, वो हमने कर लिए हैं। बांग्लादेश रॉक्ड बाय वायलेंस आफ्टर की लीडर्स डेथ। तो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश में वायलेंस हो रखा है। क्यों वायलेंस हो रखा है? तो बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए ये हमारा पड़ोसी देश है, नेबरहुड कंट्री है, तो हमें इससे बहुत बहुत कुछ लेना है। बांग्लादेश में देखो यार, अभी क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आ रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आ रहे हैं। मतलब ये लगाओ कि पाकिस्तान आके बैठ रहा है हमारे एक साइड पे, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। ठीक है ना, और कह रहे हैं कि इंडिया ने ही इस लीडर को मरवाया है। ठीक है, और आपकी क्या थिंकिंग है ज़रूर बताना। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ ऑफ शरीफ। तो ये बहुत ही शरीफ था, बट इंडिया कहता है नहीं, शरीफ नहीं है, ओस्मान। ठीक है ना, हड्डी। तो ये इंडिया के लिए हड्डी बन रहा था, तो इंडिया कहता टाटा बाय बाय। तो देर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट कि इंडिया ने मरवाया, ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये कौन था? ही वॉज की फिगर इन 2024 अपराइजिंग अगेंस्ट शेख हसीना। तो बेसिकली क्या हुआ था? एंड द लीडर ऑफ, एक मिनट, जो जो हमें मिल रहा है वो लिख लूँ। लीडर ऑफ Inquilab Mancha. He was 32, shot by unknown person, died in Singapore. ठीक है ना, अब यहाँ पर द प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म द ऑफिसेज ऑफ कंट्रीज टू लीडिंग न्यूज़पेपर। तो बेसिकली बांग्लादेश की कहानी क्या है? देखो 2024 में क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चालू हो गई अगेंस्ट रिजर्वेशन, कि भाई रिजर्वेशन जो है आप मिलिट्री के लोगों को दे रहे हो, उनके बच्चों को दे रहे हो, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट इतनी वायलेंट हो जाती है कि वहाँ की जो
पीएम थी शेख हसीना, उसको भागकर इंडिया आना पड़ता है, ठीक है ना, और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ जाती है, ठीक है ना। लोग इनके घर में घुस जाते हैं, इनकी अलमारियां खोल के सब लूट मार कर लेते हैं इनके घर से, सब कुछ ऐसा होता है। फिर वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इंटरिम मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट, और टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं कि ठीक है हम इलेक्शंस करवा देंगे, 2025 में ये रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है, और 2026 में ये कह रहे थे कि हम इलेक्शंस करवा देंगे, ठीक है ना। और इलेक्शंस में भी क्या हुआ, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर, एक तो अवामी लीग है, ठीक है ना, जो कि है शेख हसीना की पार्टी, ठीक है, और एक बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा करके उसकी हेड है। और खालिदा भी बहुत सीरियस, मतलब वो तो सीरियस है, हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं उसको, तो ठीक है। शेख हसीना इंडिया में आ रखी है क्योंकि वहां पर रहती तो मार दिया जाता। तो अब क्या था कि बीएनपी को लगा कि यार हम पावर में आएंगे, क्योंकि ऐसे ही होता था बांग्लादेश में। बट अब क्या हुआ कि एक और पॉलिटिकल पार्टी आ गई, तो ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई एंड दे आर गोइंग टू कम इन टू पावर, ठीक है। बट अब इंडिया के लिए क्या था कि इंडिया के लिए एक्सट्रीम, ये कह रहे थे कि हम जो एक्सट्रीम इस्लाम है वो हम लगाएंगे, ठीक है ना, एक्सट्रीम इस्लामिज्म आ जाएगा। पाकिस्तान का ये साथ दे रहे हैं, पूरा पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। तो एक यहाँ पर अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, ठीक है ना, मैंने बहुत गलत बनाया है, तो एक यहाँ पर अपने सर पे पाकिस्तान तो हमने बिठाया ही हुआ है, ठीक है ना, और एक हमारे पास यहाँ पर बांग्लादेश बैठ जाएगा, तो और चाइना तो हमारे सर पे बैठा ही है। तो मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट देश अगर ये हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम है। और बहुत सारे बांग्लादेशी जो है इंडिया में आते जाते रहते थे, इनकी इमिग्रेशन का तो दिक्कत था ही, तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। अब लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने मरवाया किसको, शरीफ ओस्मान हड्डी को, जो कि 2024 में जो अपराइजिंग हुई उसका लीडर था, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, इनकलाब मंचा जो का लीडर था, ठीक है ना, और शॉट बाय अननोन पर्सन, सिंगापुर लेकर गए बट ही कुडंट बी सेव्ड। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने आग लगा दी, किसको लगा दी, स्टॉर्म प्रोटेस्टर्स। तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुई, प्रोटेस्टर्स stormed the offices of countries टू लीडिंग न्यूज़पेपर। अब ये जो दो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं वो कह रहे हैं कि ये दो लीडिंग न्यूज़पेपर जो हैं ये इंडिया के मतलब हैं, ठीक है ना, प्रथम आलो, ठीक है, एंड द डेली स्टार। क्यों भैया, क्यों आग लगाई गई, अक्यूजिंग बोथ न्यूज़पेपर्स ऑफ बीइंग की एजेंट्स ऑफ इंडिया, द क्राउड वेंट ऑन रैम्पेज, ठीक है। ये लिख लेना कि ये क्या कह रहे हैं, ये एजेंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, द बांग्लादेश इस्लामी छतर शिविर, द स्टूडेंट विंग ऑफ बांग्लादेश जमाते इस्लामी एंड द ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट एट शाहबाग एंड सराउंडिंग एरियाज। तो अब यहाँ पर इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई थी जिसका नाम क्या है, नेशनल सिटीजन पार्टी, ठीक है ना। तो इसने बांग्लादेश इस्लामी छत्रा शिविर ने और ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट करी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो जमायते इस्लामी है, जमायते इस्लामी जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश इस्लामी छत्र शिविर पार्टी, जो विंग है ऑफ जमाते इस्लामी, इट इज कोर पाकिस्तानी, मतलब ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी वो आ जाएंगे, मतलब पाकिस्तान के साथ पूरा इनका लिंक है। प्रोटेस्टर्स रेड स्लोगन्स हेलिंग हड्डी एंड अगेंस्ट व्हाट दे कॉल्ड इंडियन इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर ये हड्डी की जो डेथ है ये किसको कह रहे हैं, किसने करवाई है, ये कह रहे हैं कि ये डेथ जो है ये इंडिया ने करवाई है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज द क्वेश्चन टाइप इन द एग्जाम इज चेंजिंग, ठीक है। जहाँ तक अभी तक एग्जाम में पूछा जाता था कि अच्छा ये बताओ कि बांग्लादेश में कौन से दिन पर प्रोटेस्ट हुई, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश में कौन से दिन पे प्रोटेस्ट हुई, कौन मर गया, क्या हुआ, बट अब ये भी पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ क्यों प्रोटेस्ट हुई, क्या हुआ था वहां पर, क्या कह रहे हैं लोग वहां के। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की इंटरफेरेंस है बांग्लादेश के अफेयर्स में तभी ये मरा है, ठीक है ना। क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है, अगर हम वैसे ही बात करें तो इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है ये।
So phone tapping case, those who have nothing to do to hide need not afraid. तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आई है और वो कह रही है कि स्टेट ऑफ तेलंगाना कह रही है कि सिटीजन्स के जो फोन्स हैं वो टैप किए जा रहे हैं. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रीजन दैट पीपल विद नथिंग टू हाइड नीड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट और अफ्रेड ऑफ सर्विलेंस. सर्विलेंस का मतलब यू आर, देयर इज एन आई विच इज बीइंग केप्ट ऑन यू. ठीक है ना, सर्विलेंस, नजर रखी जा रही है. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ छुपाना नहीं है, आपको किसी से डर नहीं लग रहा है, ठीक है ना, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप छुपाओ, तो फिर आप क्यों मतलब डर रहे हो. तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है कि अरे भाई ये तो राइट टू प्रिवेसी है, ऐसे कोई कैसे हमारे ऊपर नजर रख सकता है, ये तो गलत है, स्नूपिंग इज नॉट लीगल. ठीक है, द स्टेट रिमाइंडेड द कोर्ट कि भैया राइट टू प्रिवेसी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो. ठीक है, द स्टेट डिफेंडेड दैट द क्वेश्चन इन्वॉल्व वॉज नॉट अबाउट एन ओपन और क्लोज्ड वर्ल्ड, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ओपन वर्ल्ड है, कोई भी अपनी जिंदगी छुपा के नहीं रख सकता, सबको ओपन दिखाना पड़ता है चीजें. द कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली फ्रॉम द स्टेट सीकिंग एन एक्सटेंशन ऑन द पुलिस कस्टडी ऑफ फॉर्मर तेलंगाना स्पेशल. ठीक है ना, कोर्ट, एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग केस ऑन एक्सटेंशन ऑफ पुलिस custody of former Telangana Special Intelligence Bureau SIB Chief T. Prabhakar Rao. ठीक है ना, ये केस में सुन रहे थे. तो उसके बाद डिबेट इन द कोर्ट स्टार्टेड ऑन अकर्ड. ठीक है ना, एंड द डिबेट इन द कोर्ट अकर्ड फॉर तेलंगाना, अपेयरिंग फॉर तेलंगाना along with it occurred during a hearing in the phone tapping case. The question is, तो phone tapping case बोला जाता है इसको. Mehta asked whether the court was saying if every government will have a free hand in putting people under surveillance. तो यहाँ पर ना फोन टैपिंग केस है ये. अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो इस फोन टैपिंग केस के बारे में तो पढ़ सकते हो. वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से. अब इसके अंदर से सिर्फ ये क्वेश्चन जो निकलता है वो ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट surveillance should not bother people who have nothing to hide. वो कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ हाइड करने के लिए नहीं है वो क्यों डर रहे हैं. ठीक है ना, बट स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है, स्टेट इज सेइंग राइट टू प्रिवेसी. स्टेट सेज राइट टू प्रिवेसी है. तो यहाँ पर वो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे स्नूपिंग आप अलाउ कर सकते हो, ऐसे कैसे फोन टैपिंग अलाउ कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं करी, सुनवाई हो रही है. और जो सुनवाई वाले केस होते हैं ना वो एसए के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर NLSAT, LLB एंड NLSAT BA एग्जाम जिसमें एसे राइटिंग होती है. तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है ना, आगे चलेंगे. दिल्ली पॉक्सो, एंड आई वांट टू टेल यू दैट जो AIT SLS पुणे वाले बच्चे थे हमारे जिन्होंने हमारा कोर्स लिया था, उनके एसेज बहुत अच्छे गए हैं. नॉट ओनली उनके एसेज, उनके MCQs वाला पार्ट भी बहुत अच्छा गया है. सो येस, 3 years LLB वाला जो कोर्स था हमारा. सो अगर आपने अभी तक हमारे NLSAT BA या NLSAT LLB के लिए इनरोल नहीं किया है राइटिंग वाले पार्ट के लिए, ज़रूर करें. दिल्ली पॉक्सो, तो दिल्ली के अंदर जो पॉक्सो के केसेस थे, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रिवेंशन की सेक्सुअल असॉल्ट ऑन माइनर्स के साथ. तो वो वाला वो वाले केसेस बहुत जल्दी से डिसाइड हुए. सबसे ज़्यादा जल्दी तो छत्तीसगढ़ में. छत्तीसगढ़ हाईएस्ट क्लियरेंस रेट इन पॉक्सो केसेस. तो बड़ी अच्छी बात है, पॉक्सो केसेस जल्दी डिसाइड होने चाहिए. देखो यार, वैसे ही अगर ओवरऑल केसेस जल्दी डिसाइड होने लग जाए, लोगों को पता जाएगा कि हाँ भाई मतलब जल्दी रिजल्ट आ जाता है. आज मैंने ऑफेंस किया, 6 महीने बाद मेरा काम तमाम हो जाएगा. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस.
पॉक्सो फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉक्सो की फुल फॉर्म इस बारी आपके क्लैट एग्जाम में भी आई है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। और दिल्ली डिस्पोज्ड ऑफ सब्सटेंशियली मोर, दिल्ली के अंदर भी सेकंड हाईएस्ट दिल्ली ने क्लियर किया है। और ये कौन सी रिपोर्ट थी? रिपोर्ट ये है, यहाँ से नोट करोगे आप, रिपोर्ट है ये वाली, pending to protection achieving the tipping point to justice for children victim of sexual abuse by India Child Protection and NGO, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी मतलब केसेस वो हो रहे हैं, तो विच इज गुड, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट करोगे, दिस शुड बी योर सेकेंड पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद इन स्पेस इनवाइट्स, नाउ व्हाट इज इन स्पेस? इन स्पेस जो है मतलब वो बिजनेस साइड ऑफ इसरो है, ठीक है। इन स्पेस स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, इट इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑटोनॉमस? इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एजेंसी है इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है ना, जो इनिशिएटिव लेती है टू मतलब बिजनेस साइड है कि बिजनेस बढ़े स्पेस में, प्राइवेट पार्टीज को लेकर आ रही है कि स्पेस के रिलेटेड चीजें जो है वो करवा सके। और अब ये क्या करवा रही है? रोल्ड आउट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू इस्टेब्लिश, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल टू इस्टेब्लिश अंतरिक्ष प्रयोगशाला, स्पेस लैब्स एट सेलेक्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। तो ये भी नोट करोगे, this is second point, sorry this is first point, this is second point, please note it down। in space की full form Indian National Space Promotion and Authorization Center, it is an autonomous agency। what is the meaning of the term autonomous? autonomous का मतलब होता है independent, decision making capability है इसमें, independent है ये, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे तो यही तमिलनाडु और गुजरात में सर के रिजल्ट्स आ गए हैं। 53 डे हियरिंग विंडो है सर के अंदर, क्या है? 53 डेज, वहां पे जहाँ पे ऊपर ही लिखा था ना वहीं पे लिख लो 53 डेज हियरिंग विंडो, कि मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है सर से कि मेरा नाम क्यों रिमूव किया, तो 53 डेज में आपको चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट यू नो जो इसके अंदर है सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, ऑफिसर एक्सपेक्टेड टू इंसिस्ट सिटीजनशिप, लिखेंगे ऑफिसर्स इंसिस्टेड ऑन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग proof of parents birth details for those born after 1987। तो जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं उनके सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, ये भी पॉइंट आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कौन वल्नरेबल है, ये एसे राइटिंग के लिए, प्लीज एसे राइटिंग नोटबुक में नोट करेंगे, एसे राइटिंग के लिए है, दिस यू आर गोइंग टू नोट इन द एसे राइटिंग पार्ट। एनएल सैट वाले बच्चे प्लीज, एंड इवन एनलैट यूके वाले बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे, गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन CAPFs to 50%। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, अग्निवीर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। गवर्नमेंट टू इंक्रीज 50% रिजर्वेशन। एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। Months before the first batch of Agniveers retire from service, the Union Home Ministry has decided to enhance reservation for Agniveers in Group C post in the Central Armed Police Forces from existing 10% to 50%। ठीक है। On Friday, the Ministry notified 50% vacant constable posts in Border Security Force will be reserved for former Agniveers, though exempted from physical standard test and physical efficiency test। इनको अपना written examination तो वैसे ही देना पड़ेगा जैसे वो देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूनियन गवर्नमेंट या ये नहीं लिखेंगे, हम होम मिनिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री enhanced increased reservation for
Agniveers in Group C posts of Central Armed Police Forces, that is CAPFs. ठीक है ना, कितनी कर दी, फ्रॉम 10% टू 50%, 50% सीट्स रिजर्व कर दी CAPF में, ठीक है ना, BSF के अंदर बेसिकली की है, और इसमें एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल टेस्ट, will have to give written test, written test तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अग्निवीर की जो पॉलिसी आई थी, अग्निवीर पॉलिसी केम इन 2022, एक बार चेक कर लेना, केम इन 2022। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी कि भाई सिर्फ ठीक है ना, कि आप इतने कम ईयर्स के लिए अपॉइंट कर रहे हो, ये तो सही नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी गुड, यू नो। अगर ऐसे ट्रेनिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, हमारी एक पूरी फोर्स तैयार हो जाएगी जैसे इजराइल में है और ये सब, ठीक है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, विग्रस। हजारे ट्रॉफी, पंत, कोहली हेडलाइन। अब यहाँ पे हजारे ट्रॉफी जो होती है, विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है वो किसकी है, क्रिकेट की है, ठीक है ना, क्रिकेट का टूर्नामेंट है, दिस इज अ टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना, टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट है ये, ठीक है। आगे चलेंगे। ट्रम्प सस्पेंड्स ग्रीन कार्ड लॉटरी आफ्टर ब्राउन यूनिवर्सिटी शूटिंग एंड किलिंग ऑफ MIT प्रोफेसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कार्ड होल्डर मतलब कि तुम मतलब सिटीजन नहीं हो बट तुम ग्रीन कार्ड होल्डर हो, कुछ ऐसा ही होता है, मुझे भी इतनी डिटेल में नहीं पता है। अगर तुम्हें ग्रीन कार्ड और सिटीजन में डिफरेंस समझना है USA के तो डिटेल में जाओ, क्वेश्चन वैसे इस चीज़ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ट्रम्प जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि अब जो ग्रीन कार्ड लॉटरी के बेसिस पे ग्रीन कार्ड मिलती थी 50,000 लोगों को हर साल, वो अब नहीं मिलेगी। That allowed a man believed to be behind both mass shooting at Brown University and killing of MIT professors into the United States। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बंदा था क्लोडियो निविस वेलेंटे, पोर्टुगीज नेशनल था, ठीक है ना, ये इसने ही मर्डर किया, इसने मर्डर भी किया, मास किलिंग भी करी। ही ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ किलिंग द प्रोफेसर at the MIT University. Homeland Security Chief wrote on social media on Thursday that Nevis Valente entered the United States through the diversity, ठीक है ना। अब नेविस वेलेंटे जो था वो इमिग्रेशन वीज़ा प्रोग्राम के थ्रू आया था और इसकी लॉटरी लग गई थी तो अब उससे एंटर हुआ था। US ग्रीन कार्ड लॉटरी ग्रांट्स अप टू 55,000 परमानेंट रेजिडेंसी वीजा, मतलब परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो एनुअली टू पीपल फ्रॉम कंट्रीज विद लो रेट्स ऑफ इमिग्रेशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। थर्सडे वॉज फाउंड डेड, उसने सुसाइड कर लिया अब, ठीक है ना, इमीडिएटली। अब यहाँ पर ट्रम्प डायरेक्टेड USCIS दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज फॉर टू पॉज द DV1 प्रोग्राम टू इंश्योर नो मोर अमेरिकन आर हार्म्ड बाय दिस डिजास्टर्स प्रोग्राम। तो इसको क्या बोलते थे, DV1 प्रोग्राम बोलते थे, अब वो DV1 प्रोग्राम बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रम्प अनाउंस्ड, लिखेंगे Trump announced it will suspend green card lottery system, जिसको ये DV सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DV सिस्टम, DV1 प्रोग्राम, DV1 प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें DV1 प्रोग्राम है क्या, बेसिकली ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम क्या था, US ग्रीन कार्ड लॉटरी, भाई बहुत होता था पता है, मतलब जिसको ग्रीन कार्ड मिल जाता था ना वो ऐसे फ्लैश करता था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, और मुझे लगता था क्या ही है, हरा कार्ड मिल गया, मतलब बचपन में थोड़ी पता होता है ना, तो मुझे लगता था ये कार्ड मिलता होगा जो ग्रीन कलर का होगा, बस इसीलिए लोग इतने पागल हो रहे हैं। वो बड़े होके पता चला कि अमेरिका क्या है और क्या नहीं, ठीक है ना। यस, ऐसे ही लगता था मुझे बचपन में, फिर पता चला कि यार क्यों पागल हो रहे हैं कि वहाँ पर पेंशन वेंशन मिलती है, आधी जनता तो पेंशन, हम लोग पेंशन के लिए, हम अपने बुढ़ापे के लिए बहुत वरिड रहते हैं ना इंडियंस,
कि सरकारी नौकरी लोगों से पूछो कि यार बुढ़ापा सॉर्टेड हो जाएगा, वैसे हो तो जाता है सॉर्टेड। चलो, यूएस ग्रीन कार्ड लॉटरी, यूएस ग्रीन कार्ड लॉटरी ग्रांट्स अप टू 55,000 परमानेंट रेजिडेंट वीजाज एनुअली, यहाँ पे लिखेंगे वीजाज एनुअली to people from countries with low rates of immigration to the United States। ठीक है ना, तो एनुअली उन लोगों को ग्रांट करते हैं जिनके जहाँ पे लो रेट्स ऑफ इमिग्रेशन है, उनको ये ग्रांट करते हैं कितने, 55,000। ठीक है ना। अब भाई बंद क्यों कर रहे हैं? अब ये गधे इंसान की वजह से जिसने कांड कर दिया है। ठीक है ना, ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी चीज चल रही होती है उसको बंद करवा देते हैं। ठीक है ना। अब ये क्लोडियो नेवेस वैलेंटी नाम के इंसान ने बैंड बजा दिया है। कैसे बैंड बजा दिया है? इस इंसान ने ऐसे बैंड बजा दिया है, ही इज अ 48 ईयर ओल्ड, उम्र भी लिख लेना, पोर्टुगीज नेशनल। ठीक है ना, बट इसको ग्रीन कार्ड मिल गया था। ठीक है ना, ग्रांटेड इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम इन 2013, लॉटरी इसकी 2027 में इसको ग्रीन कार्ड मिल गया। 2017 में ग्रीन कार्ड मिल गया था। एंड अब इसने क्या किया इसने कांड क्या किया? इसने मैन बिहाइंड मास शूटिंग, एंड ही इज द मैन बिहाइंड, लिखेंगे मैन बिहाइंड मास शूटिंग एट, क्या हो रहा है ये, एट ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड किलिंग ऑफ MIT प्रोफेसर इनटू। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसने MIT प्रोफेसर का भी काम उठा दिया और ब्राउन यूनिवर्सिटी में, और खुद सुसाइड कर ली। ठीक है ना, सुसाइड कमिट कर ली, सुसाइड कमिटेड, कांड करके खुद भी मर गया। ठीक है, तो ये है क्योंकि पता था यूएस वाले पकड़ लेंगे, ये तो और तंग करेंगे। UN राइट्स चीफ कॉल्स फॉर एन एंड टू रिवेंज। ठीक है ना, अब ये वोल्कर टर्क जो है ये कह रहा है कि भाई ऐसे मत करो, ये ऐसे बोलते रहते, कर ये कुछ नहीं सकते, बस भाषण दे सकते हैं। UN ह्यूमन राइट्स चीफ कौन है? वोल्कर टर्क। ये मैंने तुम्हें 3612 लिखवा चुकी हूँ, इसको याद कर लो, ये आ जाएगा इस बारी। ठीक है ना, फिर तुमको कि पता नहीं क्या आया, हमें समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ आया? वोल्कर टर्क याद करना कितना, बोलकर टर्क, वो बोल रहा है मैं टर्की से हूँ। पाकिस्तान डेप्यूटी PM अक्यूजेस इंडिया ऑफ वेपनाइजिंग वाटर। अच्छा, तुम अपने किसी भी चीज़ को वेपनाइज कर लेते हो, हमारे यहाँ पे लोगों को बेचारों को जो शरीफ होते हैं उनको पढ़ा कर कि भाई ये होगा वो होगा, उनको बेचारों को बॉम्ब दे देते हो, और हम तुम्हारे लिए पानी भी ना करें। वेरी बैड, हम तो करेंगे। तो अब पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? ठीक है ना, पाकिस्तान का डेप्यूटी CM कौन है? पहले तो पाकिस्तान डेप्यूटी PM, सॉरी स्टेट थोड़ी है, कंट्री है। PM अक्यूजेस इंडिया ऑफ वेपनाइजिंग वाटर। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो देखो, इन्होंने पहलगाम वाला अटैक करवाया पाकिस्तान वालों ने। ठीक है ना, तो जब पहलगाम वाला अटैक हुआ, पहलगाम अटैक कब हुआ? 22 अप्रैल को। ठीक है ना, 22 अप्रैल को, ये नोट करेंगे सभी। ठीक है, अब ये अटैक हुआ तो हमने जवाब में ताबड़तोड़ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर से पहले बीच में एक स्टोरी हुई जिसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी एट अबेयंस कर दी। एट अबेयंस मतलब कि हम नहीं मानते इसको। ठीक है ना, भाड़ में जाओ। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी विच वॉज ब्रोकर, जिसको साइन किया गया था 1960 में। और किसने ब्रोकर करी थी? मीडिएट किसने करी थी? कौन बीच में बैठा था कि तू ये कर तू वो कर? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अलाउज फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ अ रिवर सिस्टम दैट इज लाइफ लाइन फॉर बोथ द कंट्रीज। ये हमने ज्ञान नहीं। अब ये है क्या? बेसिकली शेयरिंग ऑफ रिवर्स बताता है कि पाकिस्तान को कौन सी नदियां मिलेगी, हमें।
India has control over the eastern rivers, Ravi, Satluj and Beas. Pakistan controls the western rivers, Jhelum, Chenab and Indus. ठीक है, तो ये वाले 2 पॉइंट्स लिखोगे। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, किसने ब्रोकर करी थी, क्या चीज है ये हो गया। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमने बात कर ली। नाउ नेक्स्ट इज पाकिस्तान डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, इशक धर, ठीक है ना, इशाक धर, इसका तो धड़ भी लेके आना पड़ेगा, डर डर, इशाक को डर ही रहता है कि कहीं मुझे लात ना पड़ जाए ठीक है ना, डर। ठीक है, अब ये लिख रहा है कि पाकिस्तान जो जो सॉरी इंडिया जो है वो बिना बताए पानी छोड़ देता है, ठीक है ना। रिलीजिंग वाटर, इंडिया रिलीजिंग वाटर, इंडिया रिलीजिंग वाटर विदाउट वार्निंग। इंडिया कहता है मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है ना, इनके हिसाब किताब सही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इंडिया पानी बिना बताए छोड़ रहा है, हमारे यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, ये वो, ठीक है ना। इन चेनाब रिवर, कौन से रिवर में, चेनाब रिवर में, ठीक है ना, विदाउट वार्निंग। इंडियन वाटर ट्रीटी सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। पाकिस्तान अरेस्ट टॉप इस्लामिक स्टेट खोरासन लीडर, ठीक है, पाकिस्तान कैप्चर्ड Sultan Aziz Azam. Now, who is Sultan Aziz Azam? He's a top Islamic state, Khorasan ISK leader. ठीक है ना। Authorities kept the arrest secret for security reason. ISK active in Afghanistan, Pakistan remains resilient despite counter-terror operations by both the countries. ठीक है ना, तो इसको सीक्रेट रखा इन्होंने। पता चला यूएस से भैया आ गए कि दो हमको दे दो, ट्रम्प का क्या पता है किसी को मांग ले। यूरोपियन यूनियन लीडर्स अप्रूव्ड ऑन फ्राइडे 90 बिलियन यूरोज इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर यूक्रेन, ठीक है। देखो यूरोपियन यूनियन, अब जो कंट्रीज हैं यूरोप की, उनकी बैंड बजी हुई है इकोनॉमिकली, ठीक है ना। उनके लोग भी कहने लगे कि भैया ये यूक्रेन वाला तुम छोड़ो, हमको देखो, ठीक है ना, हमारा पूरा करो, हम पे टैक्सेस मत लगाओ। यूरोप वालों की क्यों बैंड बजी हुई है, अब ये इतना पैसा उठा के दे रहा है यूरोपियन यूनियन, तो ले तो यूरोपियन कंट्री से ही ला रहा है और लोगों पे टैक्स भी लगा रहा है। तो लोग कह रहे हैं हमें भैया यूक्रेन से कुछ नहीं चाहिए, तुम ये वॉर बंद करो और हमारे को टैक्स से वो करो, पर ये नहीं कर रहे। यूरोपियन लीडर्स अप्रूव्ड यूरो 90 बिलियन, ये यूरो बना लेना ढंग से, बिलियन इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, फॉर यूक्रेन for 2026-2027 to meet its मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है ना। तो ये पैसे दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इतने में तो ये वॉर चालू रख सकते हैं, बाकी पता नहीं क्या इनकी नीड्स हैं। पहले ये कह रहे थे कि जो रशिया के हमने फ्रोजन एसेट्स रखे हुए हैं ना, ठीक है ना, जो पैसे हमारे पास रशिया के पड़े हैं हम वो दे देंगे, बट बेल्जियम ऑब्जेक्टिव, बेल्जियम रशिया का दोस्त होगा, ड्रॉप्ड प्लान, यहाँ से नोट करोगे, ड्रॉप प्लान टू कि रशिया के फ्रोजन एसेट से दे देंगे डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम हंगरी। हंगरी ने ऑपोजिशन करा, हंगरी ने बोला कि भैया तुम क्यों पैसे दे रहे हो इतने फालतू में, मेरे को अपना देश चलाने दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, ठीक है, बट ये नहीं माने। सेंटर रिवाइज गाइडलाइंस टू हेल्प पुअर प्रिजनर्स अनेबल टू पे। अब क्या होता है, बेल हो जाती है, ठीक है ना, अब कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी बेल 25,000 रुपये डिपॉजिट करवाओ। अब इंसान के पास 25,000 तो है नहीं, तो कहते ठीक है भाई मैं बैठा हूँ जेल के अंदर, 25,000 तो मेरे पास है नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है भाइयों और बहनों ऐसे लोगों की हम मदद करेंगे, तो कैसे करेंगे। साइटिंग अ सब ऑप्शनल रिस्पॉन्स फ्रॉम सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इम्प्लीमेंटिंग सुप्रीम support to poor prisoners scheme, the union home ministry has revised its guideline introducing fixed timelines and mandating the involvement of senior officials. तो अब यहाँ पर क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ये होम मिनिस्ट्री ने किया। मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी चीज़ें कर सकता है, सरकार को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कौन जेल में बैठा है, बट पड़ता है, ठीक है, दे गिव अ डैम। चलो अब यहाँ पर होम मिनिस्ट्री लिखेंगे, होम मिनिस्ट्री रिवाइज्ड गाइडलाइंस introducing fixed timelines
and mandating involvement of senior officials in implementation of support to poor prisoners scheme. अब यूनियन गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम की स्टेट वालों तुम पैसे दे दो जो बेचारे नहीं दे सकते, तो स्टेट कहती कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बैठे या जेल में बैठे रहो, हम तुम्हें दाल रोटी दे देंगे बस, ठीक है। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया फिक्स टाइमलाइंस और सीनियर ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आओ आईएएस भैया जी आओ आपको समझाते हैं। तो अब ये जो स्कीम थी ये लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च्ड इन 2023। और स्कीम क्या करती है? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, यहाँ से लिखेंगे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन प्रिजनर्स हुज रिलीज वॉज स्टॉप सोनली ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू पे फाइन्स और इम्पोज ड्यूरिंग बेल्स, और ये सब कुछ फाइन पे करना है, मान लो 1000-2000 कुछ ऐसे भी होते हैं, यू नो। देयर वाज दिस, आई वेंट टू अ जेल एंड एज अ लॉयर थैंकफुली, ठीक है। एंड देयर आई एक्चुअली, मतलब मुझे हैरानी हुई, पता है, यू नो, यू एज अ 24, 25, 23 year old, यू आर सो अनथैंकफुल, है ना। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट ओनली, मैं कौन सा आसमान से गिरी हूँ, ऐसी थी तुम्हारे जैसी, ठीक है। तो when I, you know, got to hear the stories of people who were in the jail and everything, I was like, यार हम ऐसे ही रोते पीटते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मेरे को ये गाड़ी चलानी पड़ रही है, मेरे को ये करना पड़ रहा है ना। But there are people who, like, their life is just has been caught up by 25,000 rupees, by 30-40,000 rupees. I mean, which is not a lot. मतलब किसी कोई जेल में है क्योंकि वो 30-40 हज़ार रुपए नहीं दे सकता। सीरियसली, आई मीन दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, यू नो। और उनकी फैमिली वो 30-40 हज़ार जुटाने की कोशिश कर रही है और वो नहीं जुटा पाए इतने सालों से, क्योंकि घर भी तो चलाना है। और मुझे ऐसा लगता था कि यार, मतलब एक वो जो बाल खड़े हो जाते हैं ना कि हाँ, वो फीलिंग आती थी। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज नॉट ऐसी फेंक नहीं रहे हैं। Going by the revised guideline, when a convicted prisoner, convicted matlab proven guilty, is unable to secure release due to non-payment of fine, the jail superintendent must inform the Secretary of District Legal Services Authority within a week. After verifying the prisoner's financial status, the DLSA secretary will recommend the case to the empowered committee, which may sanction a financial assistance of up to 25,000 to be deposited with the court to facilitate the prisoner's release. Similar provisions apply to eligible under trial prisoners. तो इसमें अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक नोट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द टाइमलाइन। ये कह रहे हैं कि जैसे ही एक कन्विक्टेड मतलब प्रूवन गिल्टी वाले को कह रहे हैं कि हाँ ठीक है इसको बाहर निकाल दो, 25,000 इसका फाइन है, उसके पास पैसे नहीं है तो जेल सुप्रिटेंडेंट लेटर लिखेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, भाई इसके पास पैसे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एम्पावर्ड कमेटी को लिखेगी और 25,000 रुपये वो कोर्ट में डिपॉजिट करवाएंगे उसकी बेल के लिए। तो ये सारा आप नोट करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। However, the scheme excludes persons accused of offences under the Prevention of Corruption Act, Prevention of Money Laundering Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and the Unlawful Activities Act, ठीक है ना। तो ये वाले जिन्होंने इनमें कांड किए हैं ना वो इंक्लूडेड नहीं है, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है ना। सो यस, आगे चलेंगे। WHO meet boost collaboration on global health. WHO second, now this is very very important. It was second क्या है ये? सेकेंड WHO समिट है, सेकेंड WHO समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, ठीक है। सेकेंड WHO समिट है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये कहाँ हुई थी? एक मिनट रुको यार, एक तो ना मैं ऑफिस में इस टाइम अकेली होती हूँ, मुझे इतना डर लगता है ना, मुझे अभी लगा किसी ने ना हेलो बोला,
और कोई भी नहीं है, और मैंने ऑफिस की बाहर की लाइट नहीं ऑन करी। मैं बहुत डरपोक हूँ। चलो ये तो खत्म करना ही है, अब मैं जा भी नहीं सकती घर इसको खत्म करे बिना। चलो जल्दी से करते हैं। भारत मंडपम, भारत मंडपम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब वो करेंगे ग्लोबल ऑल ओवर, ठीक है, कि आयुर्वेद खाओ और ये सब। वैसे यार आयुर्वेद लेजिट वर्क्स। मैं अमृतम एक कंपनी है उसका खा रही हूँ माल्ट, रियली गुड। लाइक फॉर गर्ल्स इट इज़ रियली गुड, बॉयज़ का मैं बता नहीं सकती। फॉर गर्ल्स लाइक इट इज़ टू गुड। लाइक अगर आपके पीरियड्स आर इरेगुलर, हाईली रिकमेंड। नॉन पेड है, मुझे कौन दे रहा है पैसे। चाइल्ड ट्रैफिक नहीं, नहीं मुझे दे रहा है। मनी इज़ वेरी इजी टू अर्न, दिस इज़ माई एफर्मेशन। यस यस मुझे दे रहे हैं पैसे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग अ डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब जो बच्चों का लेना बेचना और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है। The Supreme Court judgment observed that child trafficking and sexual exploitation are deeply disturbing. Judgment which laid down guidelines for appreciating evidence. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है, अब छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको कौन सा चीज़ें याद रहते हैं, बड़ों को नहीं याद रहती हैं। जब इतना कुछ मतलब हो, टॉर्चर हो, है ना, आपको नहीं याद रहती हैं, विच इज़ फाइन, नहीं याद रहती, राइट। बट कोर्ट तो भाई लॉ से चलता है, एविडेंस से चलता है। अब थोड़ा बहुत एविडेंस इधर उधर हुआ तो बच्चे तो वहीं पे मतलब कोर्ट तो कहती है कि ठीक है भाई नहीं प्रूव हुआ, बट दैट इज़ नॉट राइट, है ना। तो अब कोर्ट यहाँ पे कह रही है कि अगर कोर्ट को लग रहा है ना कि जो वो बच्चा बोल रहा है, वो बच्चा जो बोल रहा है वो सही है, तो फिर जिसने कांड किया है ना उसको पनिश करना पड़ेगा, विच इज़ अ गुड लॉ, ठीक है ना। चलो गाइज, वैसे तो मुझे तुम्हें 19, 13, 14 भी करवाना, तो मुझे डर लग रहा है। अब या तो मैं किसी को बुलाऊंगी कि मुझे छत पे एक बार देख जाओ, एंड फिर उसके बाद करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई है, और मुझे बहुत बार ऐसा लग चुका है। चलो मैं मिलती हूँ।